Hello बच्चों, let's read the question. The question says, why is clay used instead of cement, which has a higher strength in laying bricks for a fireplace? Hint, red clay bricks are used for building fireplaces. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इस टर्म को हम पहले समझेंगे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट होता क्या है और उसके बेसिस पे हम जस्टिफाई करेंगे कि क्यों हम क्ले यूज करते हैं फायरप्लेस को बिल्ड करने के लिए एज अ मोटा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर इसको हम नॉर्मली अगर एक फिजिकल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे तो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ और रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस पर मीटर। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है ओवर अ गिवन लोकेशन। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है, ऐसा एक बॉडी है और हम इतने लेंथ पे इसका हम स्टडी करें कि हमारा टेम्परेचर डेल्टा टी किस तरह से चेंज होता है ओवर दैट लोकेशन ओवर दैट लेंथ डेल्टा एल, देन उस टर्म को हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये हमको एक आइडिया देता है कि किस तरह से हमारा बॉडी हीट लूज कर रहा है कि हीट यूज कर रहा है, किस तरह से वो हीट अप हो रहा है कि हीट लूज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है ना दैट इज इंट्रिंसिक फॉर अ मटेरियल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंट्रिंसिक फॉर अ मटेरियल, मतलब हर एक बॉडी, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है ना वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक बॉडी डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट अमाउंट से हीट लूज करती है कि गेन करती है, जिसको हम थर्मल कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि अगर हमारे पास एक फायर प्लेस है, तो ये हमारा फायर प्लेस है और इसको हमने, ये उसका लेयर है, ठीक है, इस जिसको ब्रिक्स और मोटार से हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा ब्रिक्स है। ठीक है, और हमने क्या किया, तो अभी हमारा जो ब्रिक्स होता है ना जो हम फायर प्लेसेस में यूज करते हैं वो क्ले का बना होता है, दैट इज बेसिकली रेड क्ले, रेड क्ले से बना होता है। और अगर इन ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए हम जो मोटार यूज करेंगे अगर वो सीमेंट हो, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो फायर प्लेस है उसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा किस तरह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि हमें पता है कि डिपेंडिंग अपन हमको कौन सा एम्बियंट चाहिए, हम फायर प्लेस का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं या उसको हम एक नॉर्मल रेट में रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है ऑफ द फायर प्लेस दैट फ्लक्चुएट्स अ लॉट। तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो अगर हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा देन हमारा जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट रेट में होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट मटेरियल। तो थर्मल एक्सपेंशन मतलब अगर हम एक बॉडी को, अगर हमारे पास ये बॉडी है और अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये बॉडी ऐसे एक्सपैंड करना स्टार्ट होगा, ये ऐसे ऐसे खींच जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे खींचना स्टार्ट हो जाता है। तो किस रेट से हमारा जो बॉडी में खिंचाव पैदा होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं हमारा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। कुछ कुछ बॉडीज में हम लोअर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारा जो मतलब खिंचाव होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि कुछ कुछ मटेरियल्स में हमारा जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कम होता है इवन फॉर ग्रेट चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम फायरप्लेस को बिल्ड करने के लिए दो डिफरेंट मटेरियल्स यूज करें, तो अगर हम दो डिफरेंट मटेरियल्स यूज करेंगे जिनका थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन का जो रेट है वो अगर डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली अगर हमको एक डिजायर्ड टेम्परेचर दो, अगर हम एक डिजायर्ड टेम्परेचर से चेंज हो रहा है, मतलब T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक चेंज हो रहा है, देन जबकि एक
मटेरियल का जो एक्सपेंशन होगा, अगर वो एक्सपेंशन हम ले E1, ठीक है, और दूसरे मटेरियल का एक्सपेंशन होगा E2, तो दोनों डिफरेंट रेट से एक्सपैंड हो रहे हैं। तो अगर दोनों डिफरेंट रेट से एक्सपैंड होंगे तो क्या होगा, हमारा जो सीमेंट है और जो ब्रिक है उसके बीच में दरार पैदा हो जाती है, विच वी कॉल एज क्रैक। सो द फायरप्लेस गेट्स क्रैक्ड। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्ले यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो ब्रिक यूज करें फायरप्लेस में वो तो ऑलरेडी क्ले है, रेड क्ले है। तो अगर हम मोटार को भी क्ले ही यूज करें तो दोनों का क्या होता है, जो हमारा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है दोनों का सेम होता है, जिसके वजह से वो दोनों इक्वल, जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे फॉर अ गिवन रेट ऑफ गिवन टेम्परेचर चेंज, हमारा दोनों इक्वली एक्सपैंड करेगा, और देयरफॉर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टेबल रहता है। तो ये हमारा रीजन है कि क्यों हम क्ले यूज करते हैं एज अ मोटार इंस्टेड ऑफ सीमेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।